तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बढ़ाना साहब काफ़ी वोटों से विजयी हुए हैं और शायद हैट्रिक इस बार इन्होंने लगाई। आइए मिलवाते हैं आपको वार्ड नंबर 18 से पार्षद बने पवन बढ़ाना जी से। बढ़ाना साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ये हैं हमारे वार्ड नंबर 18 से काफ़ी मतों से जो जीते हैं पवन बढ़ाना जी। सर आपके जीत का राज क्या है? सबसे पहले तो मैं भाई आपका धन्यवाद करता हूँ। जीत का राज कुछ भी नहीं है। हमारे जो जनता है, हमारे जो वार्ड के लोग हैं, उनका हमारे प्रति प्यार है, वो हमारी जीत का राज है। हम बताना चाहेंगे आपको कि इस बार पवन बढ़िया बढ़ाना जी जो हैं इन्होंने हैट्रिक लगाई है और जो पब्लिक का जो प्यार इनके ऊपर जैसा हम लोग सुनते हैं, हम जैसे जगह जगह घूमते हैं तो लोग बताते हैं। वैसे जीत से जब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था तो बहुत लोगों से हमने इनके बारे में जाना था। कुछ लोगों का जो अपना मत था उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि बढ़ाना साहब को तो शायद हो सकता है वार्ड में घूमने की भी ज़रूरत ना पड़े। पर अब जैसा सब लोग प्रत्याशी अपने अपने घूमे हैं, भाई आपने कितनी मेहनत इस जीत के लिए की है? देखिए, मेहनत तो ये है कि कुछ जो प्रत्याशी होते हैं, वो चुनाव के समय में आते हैं, लेकिन हम अपने वार्ड के लोगों की सेवा में पूरा 5 साल रहते हैं। कैसा भी किसी तरीके की उनकी कोई जो समस्या होती है, चाहे वो रोड की समस्या हो, नाली की हो और लाइटिंग की हो, हम उस उनकी समस्या के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। ये हमारी जो जीत है उसका राज है। और भाई एक चीज़ और जानना चाहूँगा बॉस, जैसा कि आपको जानते हैं कोई आदमी बॉडी बिल्डर होता है तो उससे जाना जाता है बॉडी का राज क्या है, कोई स्मार्ट दिखता है उससे जाना जाता है स्मार्ट का राज क्या है। आपकी जीत का राज क्या है? लोग क्यों आपके इतने दीवाने हैं? मेरी जो अपनी सोच है, हमारी जो जीत का राज है, वो है जनता की सेवा। हम सेवा अपनी लोगों की करते हैं। वो मेरे अपना अपना मेरा व्यू ये है कि वो मेरा राज है। अच्छा, वार्ड में भी हमने पता किया है और पब्लिक भी बताती है, आप अपने खर्चे पे भी वार्ड के काम करा देते हो। देखिए, जहाँ तक वार्ड पार्षद की बात होती है कि नगर परिषद जो पार्षद होता है, उसको इतनी पावर तो होती नहीं है, लेकिन नगर परिषद से हमें जो जैसा भी सहयोग रहता है, फिर भी काम बहुत सारे बकाया रह जाते हैं। तो हम हमारे लोगों के जो काम होते हैं, हम उन लोगों को किसी को भी परेशान नहीं होने देना चाहते। जैसे कोई रोड हो, नाली हो, लाइटिंग लगनी हो, हम उन कामों को निजी कोष से भी करा देते हैं। अच्छा, कौन से, आप तो लगातार लगता है शायद इस बार तीसरी बार आप पार्षद बने हैं, मेरे हिसाब से लगता नहीं कि आपके कोई काम बकाए होंगे, फिर भी ऐसे कौन से काम है जो अब आप कराना चाहेंगे? देखिए, काम तो सब काम तो पूरे नहीं होते। कुछ काम जो रहते हैं बकाया रह जाते हैं। जैसे अब कुछ रोड्स ऐसे हैं जो टूट गए हैं, उनकी रिपेयर का काम है। लाइटिंग भी कुछ ख़राब हो गई, इस दौरान उन लाइटों को सही कराने का और नई लगने का काम है। और नालियों को सफाई व्यवस्था ख़राब हुई है 1 महीने में, जैसे हम चुनाव में व्यस्त रहे हैं। सफाई व्यवस्था को ठीक करने का काम है। ये काम हमारे बकाया हैं, उन्हें हम करने का काम करेंगे। वैसे हमने सुना है कि आपने मेहनत बहुत की है और लोगों का कहना था कि भाई उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं, जिस हिसाब से सेब भी बड़ी हुई है लगता है पवन भाई मेहनत तो पूरी की है। देखिए, मेहनत तो ये चुनाव है, चुनाव में मेहनत तो करनी होती है, लोगों के पास जाना भी होता है। और ये चुनाव में तो कोई भी प्रतिद्वंदी जो होता है उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जैसे वार्ड में हम लोग घूमे हैं, हमने सुना भी है लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद जो आपको मिला है, जो मत रूप में आपको मिला है, अब आप इसको कैसे उनका आभार व्यक्त करेंगे या कैसे उसको वापस करना चाहिए? देखिए, आभार जो है, सबसे पहले तो हम उनकी सेवा में खड़े हैं। जो भी हमारे वार्ड के लोगों की समस्या होगी, हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। उनके लिए हमेशा और हर समय उनके लिए खड़े रहेंगे। और धन्यवाद मैं अपने वार्ड की जनता का करता हूं, जिन्होंने मुझे रिकॉर्ड तोड़ मत देने का काम किया है और मुझे नगर परिषद में तीसरी बार भेजने का काम किया है। अब मैं घर घर जाऊंगा, घर घर जाकर जिस तरीके से हमने वोट मांगी थी घर घर जाकर, उसी तरीके से हम अपने वार्ड की जनता का घर घर जाकर धन्यवाद करेंगे। एक सवाल और जो बहुत पब्लिक के बीच में और नौजवानों के बीच में आता है कि आने वाले टाइम के एमएलए पवन बढ़ाना जी हैं, तो क्या आप हैं ऐसा कुछ? देखिए, जहाँ तक एमएलए की बात है, वो तो समय बताएगा कि बड़ा चुनाव, कोई भी चुनाव लड़ने का, ये हमारी जनता भी डिसाइड करेगी और समय भी बताएगा। हमारे परिवार में और भी बड़े बैठे हैं, देखिए वो निर्णय तो समय पे किया जाएगा। देखिए राजनीति में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता पवन जी, राजनीति में होती है कि पब्लिक चाहती किसको है, क्या क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। जैसे हम लोग घूमते हैं, हमने भी डोर टू डोर कैंपेन में बहुत लोगों से जानकारी प्राप्त की है, जो एक उत्साह होता है जो आदमी को लगता है, लगन एक फेस से लगा सकता है हाँ भाई ये शायद प्रत्याशी हो सकता है। तो उस प्यार को आप कहाँ तक लेते हैं और कैसे आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जिम्मेवारी हमें वार्ड के लोगों ने दी है,
पहले मैं उस जिम्मेवारी पे खरा उतरने का काम करूँगा। जिस उम्मीद से और जिस आशा से उन्होंने अपनेपन से मुझे इस बार जिताया है, पहले उनके काम पूरे करूँ। बाकी भविष्य में जैसे हमारी सरदारी, हमारी जैसे जनता डिसाइड करेगी, तो हम वो उसको उनकी कामों को करेंगे। एक सवाल और पवन जी, हमने सुना है जैसे ये सीट अगर रिजर्व ना होती तो शायद चेयरमैनी का चुनाव आप लड़ते। जी, वो देखिए, हमारे जो युवा साथी हैं और हमारे जितने भी हमारे अपने हैं, सभी ये चाहते थे कि हम नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ें, लेकिन ये तो सरकार का निर्णय है, ये रिज़र्व हुई। लेकिन आगे कभी जनरल होगी तो ज़रूर, अगर हमारे अपने और हमारी जो युवा मित्र हैं और जो हमारी सरदारी हमारी हमें आदेश करेगी, तो हम ज़रूर नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो सब लोग नहीं जानते हैं और ये खुद अपने मुंह से शायद बताएंगे भी नहीं, इनकी जीत का एक बहुत बड़ा राज एक और है कि इनका जो टीम वर्क है, जो इनके साथ के बंदे हैं, उनमें इनका प्रभाव बहुत अच्छा है। उनकी लगन लगाओ, उनकी प्यार मोहब्बत या कुछ भी हो सकता है कुछ साथी इनसे रुष्ट भी हो जाए, मगर इनका फेस देखने के बाद वो नहीं लगता हमें कोई रुष्ट होता होगा। उनमें से कुछ भाई शायद हमारे पास हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं रविंदर जी। रविंदर जी, आप इनकी टीम में हैं, पवन जी की में, तो कितनी खुशी सर इनके जीत पे आपको हो रही है? नहीं, खुशी बहुत हुई है जी, बहुत 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 ज़्यादा खुशी है। कितनी मेहनत करनी पड़ी सर, पहले से ज़्यादा की? 2 बार आप प्रत्याशी बने हैं, जैसे आप तीसरी बार हैट्रिक इन्होंने बनाई है बढ़ाना साहब ने, तो पहले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी या इस बार ज़्यादा मेहनत करनी? नहीं, मेहनत तो ये हर बार से ही करते हैं, मेहनत तो इनके खून में है, तो मेहनत तो ये पहले से पहले भी की थी और अब भी कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं भाई जी का नाम जानना चाहूँगा। जय शर्मा जी, शिव कॉलोनी से हैं। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे भाई की जीत पर? ये वार्ड नंबर 18 की जीत है, जो पवन बड़ानी ने वर्क किया है वहाँ पे अपना। जैसे सब लोग होमवर्क करते हैं ना, तो इन्होंने वार्ड नंबर 18 ने इतनी मेहनत करी है। पिछले चुनाव में भी करी थी, जब पहला चुनाव लड़ा था, तो उसी बिहाफ पे इन्होंने उसी पैटर्न पे काम के आधार पे इन्होंने चुनाव लड़ा है। तो वार्ड नंबर 18 की सारी समझ सरदारी ने इनको भारी मदद से जीता। ये सर इनके अंदर ऐसी क्या बात है कि मतलब आप जैसे नौजवान के पीछे दीवाने हैं, इनसे प्यार करते हैं, कौन सी खूबियाँ इनके अंदर ऐसी है? तो इनका ना सबसे बड़ा अच्छा जो लगता है ना, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इनका सबसे प्लस पॉइंट है, और आने वाली राजनीति में भी है इस तरह ही इनका नेचर रहेगा। तो मैं वैसे आपको बता दूं, पवन भाई का अगर आप पलवल में घूमेंगे तो मुझे लगता नहीं नौजवानों में जितना इनका जुनून है किसी और का होगा। और हमारी आशाएं पवन जी आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपने एक हैट्रिक की है और बहुत ज़्यादा मतों से आप जीते हैं, तो पवन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि वार्ड में आप पहले से भी ज़्यादा काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। हिंद फोकस न्यूज़ से राजेश बैसला, दीपक बैसला के साथ शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद।